आप सभी को पराक्रम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे बीच नई दिल्ली से इस अवसर पर पराक्रम दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय रोशनी जी गोयल हमारे बीच उपस्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो नारा हम सब जानते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून का मतलब ब्लड निकाल के देने का सेंस नहीं है। उसका मकसद ये था कि तुम अपने खून यानी अपने जवान बेटे को मुझे दीजिए ताकि वो मैं आज़ाद हिंद सेना में उनको भर्ती कर सकूं और उसके बाद मैं आज़ाद हिंद सेना के माध्यम से इस भारतवर्ष को आज़ादी दिलवा सकूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे और उस समय ICS एग्जाम जो अंग्रेजों के IAS लेवल के जो एग्जाम होते हैं उस लेवल के एग्जाम को भी उन्होंने क्वालिफाई किया था और मैं चाहते तो वो आराम से अंग्रेजों की गुलामी करके और एक बहुत बड़े ऑफिसर की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन तो बहुत कालांतर में किया। वो कांग्रेस के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी के रूप में थे और हम सब जानते हैं कि नरम दल और गरम दल के जिस प्रकार की व्यवस्था बनी थी, उस गरम दल के नेता के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। महात्मा गांधी भी उनसे प्रेरित थे, लेकिन उनके काम करने के तरीके से वो थोड़ा विचलित होते थे कि भाई तो हर बार एग्रेसिव होकर काम करोगे। तो उन्होंने कहा कि जब तक हम अंग्रेजों से भीख मांगते रहेंगे ये कभी हमको कुछ नहीं देने वाले। इसलिए जब विचारधारा के अंदर दो फाड़ हुए तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अलग होकर, और हम सब जानते हैं कि सिंगापुर में जाकर उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। उसके बाद जापान जैसे राष्ट्रों से मिलकर बर्मा की तरफ से उन्होंने जब एक आक्रमण किया तब उनके साथ हम आश्चर्यचकित रूप से 30 लाख लोग उस समय उस आंदोलन से जुड़े थे। और अगर नेताजी को किसी ने धोखा नहीं दिया होता उस समय, चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी की जो स्थिति थी उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक टर्मोइल सिचुएशन का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो डटे रहे और उन्होंने एक तरह से पूरे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधकर जो नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक ऐसा पराक्रमी व्यक्ति जिसके पास कोई सरकार नहीं, जिसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं, जिसके पास कोई अपनी जिसे बोलते हैं कि प्रभु सत्ता नहीं थी, लेकिन बिना प्रभु सत्ता के भी अपनी सत्ता को स्थापित करने का एक पराक्रमपूर्ण काम करने का अगर किसी ने कोई कार्य किया वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। यदि हम कहें कि आजाद भारत से भी पहले यदि कोई पहले प्रधानमंत्री थे तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने अपने आप को स्वयंभू रूप में प्रधानमंत्री के रूप में हेड ऑफ द स्टेट के रूप में घोषित किया था। और यही वजह कि हमारी वर्तमान सरकार ने आज हमारे इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक आदमकद प्रतिमा लगाने का जो निर्णय लिया वो वास्तव में प्रशंसनीय है, क्योंकि नेताजी को वो सम्मान नहीं मिल सका क्योंकि उनकी मृत्यु आज भी संदिग्ध है कि वो हवाई यात्रा करते हुए कहीं जापान के किसी एरिया में वो गुमशुदा हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि शैलमार साधु ही नेताजी थे जिनकी डेथ कुछ साल पहले हुई। हमें नेताजी के उन कामों को, पराक्रम को हमको स्मरण में लाना है। आज पराक्रम दिवस के अवसर पर मैं सभी युवा साथियों से भी यही कहना चाहता हूँ कि पुरुषार्थ करिए, कर्म करिए, आपके पीछे लोग चलेंगे। यदि आप में वो शक्ति है नेतृत्व करने की तो जब आप आगे बढ़ते तो कारवां अपने आप बनता चला जाता है, किसी सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही एक वजह है कि हम भी पराक्रम के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानते हैं और युवाओं को भी हम कहते हैं कि उस पराक्रम के साथ आगे बढ़े। इस देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। एक बार पुनः आप सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा।